पिछले दिनों पंजाब कॉलेज में एक बच्ची के साथ वाक़या पेश आता है रेप का, और उस वाक़े के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेजेस में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। और तकरीबन इस वाक़े के 2 घंटे बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है लाहौर, वो मीडिया के सामने आते हैं और एक हैरान कर देने वाली ख़बर ऑन एयर करते हैं कि ऐसी ना कोई बच्ची है ना कोई वाक़या पेश आया है। लेकिन उस बच्ची के जो क्लास फेलोज़ थे उन्होंने मुख्तलिफ बयान दिए हैं कि चौकीदार जो है वहाँ का उसने उस बच्ची के साथ ज़्यादती किया, क्योंकि उन दिनों स्कूल में फ़ीस के दिन चल रहे थे जब फ़ीस वसूली होती है, और बच्ची की जो वैन थी वो इंतज़ार में खड़ी थी, और जो ही बच्ची नीचे उतरी जो चौकीदार था उसने बहाने से बच्ची को बुलाया और रेप किया। इसके बाद बच्ची की डेथ हो गई। बच्ची के जो गलबन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कहते हैं कि ना कोई ऐसी बच्ची है ना कोई उसका आता पता है, ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ फैलाई गई है मुख्तलिफ पुरानी वीडियो को काट के। आज की वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि असल वाक़या है क्या और ये इसकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरजब अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल हकीकत। आप जानते हो कि तकरीबन आज से 7 दिन पहले एक वाक़या पेश आता है लाहौर पंजाब कॉलेज में। एक बच्ची के साथ रेप होता है और मुख्तलिफ हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इसकी तहकीकात में लग जाते हैं, और एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है उनका एक बयान सामने आता है कि ना कोई ऐसी बच्ची थी, ये सिर्फ फेक न्यूज़ हैं। और मुख्तलिफ चैनल को भी और मुख्तलिफ मीडिया पर्सन को भी ये धमकी दी जाती है कि आप इस ख़बर को ना फैलाएँ, ये झूठी है। आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ये सदाकत है, इस खबर में सच्चाई है या ये झूठी खबर है। अच्छा, ये वाक़या जो है वो तकरीबन आज से तकरीबन 7 दिन पहले पेश आया, और बच्ची जो थी उसके वालिदैन का भी कोई अता पता नहीं है। और एसपी शेरबान जो है वो भी उस बच्ची के जिन्होंने मीडिया के थ्रू पता चला था कि फ़लाँ है, उन्होंने उसके चाचा चाची या उसके रिश्तेदार थे, रिलेटिव, वो उनको सामने ले आई कि उन्होंने भी एतराफ़ किया कि ये कोई ऐसी बच्ची हमारे ख़ानदान में नहीं है कि जिसके साथ रेप हुआ है। आया अब मीडिया जो है वो बहुत सी खबरें दिखा रहा है, मुख्तलिफ यूट्यूबर भी हैं, और मज़े की बात यह है कि बल्कि अफसोस की बात यह है कि हमारे मुख्तलिफ कॉलेज स्कूलों में जो रेप के केस होते हैं वो 10% भी ऑन एयर नहीं होते। इसकी रीज़न ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं या फैमिलीज़ हैं वो बहुत मुश्किल से अपने जो बच्चे हैं उनके तालीमी अखराजात पूरे करते हैं, और वो इस बदनामी की वजह से, क्योंकि उनको पता है चल जाता है, उस बच्चे या बच्चे के क्लास फेलोज़ जो हैं वो बता देते हैं, वो इस खबर को इसलिए छुपा देते हैं ताकि उसका तालीमी कैरियर एजुकेशन जो है वो बर्बाद ना हो और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो, ऐसा ना हो। ये 10% केसेस ऐसे होते हैं, और ये जो लाहौर का वाक़या है मुझे भी ये उन केसेस में एक लगता है, क्योंकि वो फैमिली जो है वो कहती हैं कि मिडिल क्लास है। अब तो कहते हैं कि उस फैमिली का कोई अता पता नहीं है क्योंकि वो वहाँ से हिजरत कर गई है। अच्छा, मज़े की बात यह, जो ही ये वाक़या पेश आता है उसके 25 मिनट बाद जो वज़ीर तालीम है वो उधर हमदर्दी के लिए कॉलेज पहुँच जाते हैं और उनसे इज़ारे हमदर्दी करते हैं, और उन तालबात जो तालबात थे उनके साथ नारेबाजी में भी शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको इंसाफ दिला के रहेंगे। जो ही इंटरनेशनल मीडिया पे या पाकिस्तानी मीडिया पे इस वाक़े की ज़ोर होता है, शोर होता है, फिर जो हमारे इदारे हैं वो इस बात से इनकारी हो जाते हैं कि ऐसा कोई वाक़या रुनुमा नहीं हुआ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस वक्त जब ये वाक़या रुनुमा हुआ उस वक्त CCTV कैमरे उस स्कूल में तकरीबन 7 से 8 कैमरे थे। किसी कैमरे की वीडियो जो है वो नहीं दिखाई गई। हालांकि जो हमारे यूट्यूबर हैं वहाँ गए थे, एक कैमरा दिखाया है उन्होंने, लेकिन किसी कैमरे की वीडियो नहीं दिखाई गई। आया अब ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि आया वो कैमरों की वीडियो डिलीट की गई या वो कैमरे जो हैं उसका बॉक्स होता है, मेमोरी बॉक्स, वो उधर से चेंज किया गया। ये बात तो खैर पता चलेगी, लेकिन तहकीकात से जहाँ तक मेरी तहकीकात है ऐसा कोई वाक़या जो है वो पेश नहीं आया, क्योंकि ऐसे वाक़े जो हैं वो छुप नहीं सकते। एक वाक़या होता है ना, किसी के साथ रेप होता है या किसी के साथ ज़्यादती होती है, वो थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन वालिदैन जो हैं वो अपनी इज़्ज़त और अपनी इमेज की खातिर उस वाक़े को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये वाक़या तो ओपन हो गया, लेकिन उनके कोई रिलेटिव या रिश्तेदार कोई भी सामने नहीं आया। इसलिए जहाँ तक मेरी तहकीकात हैं ये एक झूठा वाक़या है। अगर कोई वाक़या ऐसा हो तो मेरे ख्याल में जो इतना ओपन हो उसके कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई वो सामने आ जाता। ठीक है, उसकी क्लास फेलोज़ थी, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद वो अपने बयान से मुकर भी गए। आया वो किसी इदारे की प्रेशर की वजह से मुकरे हैं या उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि उन्होंने जज्बात में आके जो फेक न्यूज़ थी, एक फैलाई गई, एक तस्वीर लीक की गई, उसके बाद एक वीडियो लीक की गई हॉस्पिटल में एक लड़की की,
آیا پتہ نہیں، اب یہ تحقیقات کے پتہ چلے گا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ ویڈیو جو ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ فیک لگتا ہے۔ آخر میں آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ کیا کہتی ہے، کمنٹس میں مجھے رائے دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔